स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता तुषार डोगरा जी। तो सर, सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारे न्यूज़ रूम में। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना परिचय दीजिए कि कहाँ से हैं और किस पृष्ठभूमि से हैं जी आप। मेरा नाम तुषार डोगरा, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, जिला न्यायालय बिलासपुर में वकालत करता हूँ और विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश का मंत्री हूँ। विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई पार्टी विशेष है, ये उस तरह से रिलेट करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक, गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और स्वायत्त तौर पे पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के 29 बाहर देश विदेश के अंदर 29 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे विश्व हिंदू परिषद का काम देश भर में चलता है और ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है, हिंदुत्व के लिए काम करने वाला संगठन है। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो बात शुरुआत ही करूंगी कि हिंदू मंदिरों की। तो हिंदू मंदिरों की सुरक्षा और सुधार, जिस तरह से आजकल कहा भी जा रहा है कि वहां मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है जन के कल्याण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी अपना स्पष्ट स्टैंड क्लियर किया है कि सरकारी अधिग्रहण से विश्व हिंदू परिषद मंदिर की मुक्ति की बात करता है। इसी सिलसिले में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 5 जनवरी 2025 को विजयवाड़ा से एक बहुत बड़ी शुरुआत की। लाखों की संख्या के अंदर एक कार्यक्रम किया गया और एक स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो भी सरकारी मंदिर है वो सरकार के अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। हिंदू समाज के मंदिरों पर अधिकार हिंदू व्यक्तियों का होना चाहिए और किसी का नहीं। दूसरा, जो वर्तमान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की आपने जो बात की, जो फैसला एक सरकार की तरफ से किया गया, जिस प्रकार का निर्देश जारी किया गया, हम उस निर्देश की विश्व हिंदू परिषद स्वायत्त तौर पे कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ा खंडन करते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि ये हिंदू समाज के मंदिर हैं। हिंदू समाज की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे और हिंदू समाज की मान प्रतिष्ठा बिंदुओं को बनाए रखने के लिए, वेद विद्यालय का निर्माण के लिए, गौरक्षा के उत्थान के लिए, इन सब विषयों के लिए मंदिर का पैसा प्रयोग किया जाए, उसके लिए हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए यदि पैसा निकाला जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद पूर्ण हिंदू समाज को आगे रखते हुए उसका तत्पर विरोध करती है। ये हमें मान्य नहीं है। कि सरकार की तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि ये जो पैसा है सिर्फ कल्याण के लिए ही लिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? ये सब दोहरा मापदंड किसी भी सरकार का नहीं होना चाहिए। आप मंदिर से पैसे की मांग करते हैं, मैं एक प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर की अपेक्षा चर्च से पैसे की डिमांड क्यों नहीं की जाती, मस्जिद से पैसे की डिमांड क्यों नहीं की जाती, या केवल आप हिंदू मंदिरों के पैसे पर ही अपना प्रयोग क्यों समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है। किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला संस्थान हो, उसका अधिकार उसके पैसे पर उसकी स्वायत्तता के ऊपर होना चाहिए, अपितु हिंदू मंदिरों के पैसे का जो अधिकार है वो हिंदुत्व के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों क्या ये चल ही रहा है कि मंडी हो या संजौली हो, तो मस्जिद का मामला बहुत ही उग्र रूप से जो है वो पूरे भारत में और पूरे हिमाचल में भी हुआ था। तो उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद जो है आगे क्या करने वाली है? विश्व हिंदू परिषद ने उस समय भी हिंदू समाज के साथ मिलकर जो प्रयास करना था, जिस प्रकार का आंदोलन करना था, उसमें अपनी सहभागिता होकर हमारे कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई और आगे भी जो करना पड़ेगा। हमारे लीगल सेल के द्वारा एक टीम बनाई गई। जिन व्यक्तियों के ऊपर झूठे मुकदमे बने हैं, हम उन मुकदमों को विश्व हिंदू परिषद लीगल सेल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है और लड़ेगा। और जहां तक न्याय की बात होगी वहां हम हर विशेष संभव प्रयास करेंगे। जो भी हमें करना होगा हिंदू समाज के उत्थान के लिए, चाहे सड़कों पे लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे कहीं भी लड़ाई लड़ने की बात हो, हिंदू समाज के उत्थान के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो अभी जैसे एक नशा की हम बात करते हैं, तो नशे को लेकर भी जो है हिमाचल इसकी गर्त में जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से खरी उतर रही हैं, या विश्व हिंदू परिषद जो वो अपनी तरफ से उसको चलाने की कोशिश कर रहा है? अपनी 7, 8, 9 को हमारी प्रांत की बैठक अभी संपन्न हुई है, जो बैठक चामुंडा माता मंदिर के पास संपन्न हुई है, जिसमें हमारे केंद्रीय महामंत्री जी माननीय बजरंगलाल बागड़ा जी उपस्थित रहे। हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, हिमाचल में जनसंख्या असंतुलन और नशाखोरी के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। उसमें हमारे युवा विभाग बजरंग दल और युवतियों में काम करने वाला विभाग दुर्गा वाहिनी, हम अपने कार्यक्रमों को निमित्त बनाते हुए कॉलेजेस में, विद्यालयों के अंदर एक नशा निवारण के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे।
वैसे भी हम करते हैं, लेकिन अब इसे एक अभियान के तौर के ऊपर प्रयास करेंगे कि समाज में हिंदू नौजवानों को, हिंदू बहनों को हम समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं। उन्हें नशा करने का यदि शौक है तो उन्हें देशभक्ति का नशा करने की बात करेंगे, देवभक्ति का नशा करने की बात करेंगे, पढ़ने की बात करेंगे, स्वरोजगार की बात करेंगे। लेकिन ये जो चिट्टा और जिस प्रकार का ड्रग्स है, इसको विरोध करेंगे और जहां भी ऐसे व्यक्तियों से जिस भाषा में भी प्रतिकार करने की आवश्यकता होगी, बजरंग दल के नौजवान और दुर्गा वाहिनी की बहनें उनका प्रतिकार भी करेंगे। आप बात कर रहे हैं पारिवारिक की, तो बात छेड़ेंगे लव जिहाद और गजबाए हिंद की। तो उसके लिए कितने गंभीर हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, उनके जो है धर्मांतरण किया जा रहा है, तो किस तरह से आप इन सब चीजों को देखते हैं? विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश लंबे समय से बात उठाती रही है कि गजबाए हिंद और लव जिहाद की जो घटनाएं हैं, लैंड जिहाद की जो घटनाएं हैं, ये हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं। बाहर से आकर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, कोई मोनू बनकर, कोई राम बनकर, कोई श्याम बनकर हिमाचल की भोली भाली बहन बेटियों के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास करते हैं। कहीं पर भी हरी चद्दर डालकर जमीन को हथियाने का प्रयास किया जाता है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन संजौली की घटना, मंडी की घटना और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों की घटना ये बताती हैं। और वहाँ के हिंदुत्व, जो हमारा हिंदू समाज है, आज वो खुद खड़ा हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका आधार कार्ड कहाँ है। आज पूछा जाता है कि इनके घर के अंदर क्यों जा रहे हो। आज ये हिंदू समाज की जीत है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है और काफ़ी कुछ होना और बाकी है। हम पूर्णतः इसके लिए कटिबद्ध हैं। हम पहले भी कहते हैं कि जिस प्रकार की भाषा में अब व्यक्ति समझेगा, हिंदू समाज उसी भाषा में उन्हें जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। हिमाचल का व्यक्ति देवभूमि का व्यक्ति है, लेकिन किसी से डरता नहीं है। समृद्ध हिंदू है, जागृत हिंदू और सशक्त हिंदू है। आप बात कर रहे हैं कि सशक्त हिंदू है, जागृत हिंदू है। महिलाओं की आपने बात की कि बहन बेटियों के वो घर जाएंगे, उनके साथ वो उस तरह से अनैतिक संबंध करते हैं। जिस तरह से ये फेरी वाले लोग आते हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये भी चल रहा था कि उनके आधार कार्ड जब देखे गए तो वो सेम उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके वो कार्ड्स थे। तो ऐसे कितने और केसेस हैं जो आपकी नज़र में आए हैं और आपने उनको जो है वो आगे किया है? लगातार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के तत्वाधान से जहां भी हमारी टीम को कोई व्यक्ति मिलता है, इनका कोई काउंट करने का विषय नहीं है। हम लगातार जहां भी हमें मिलता है, हम कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए पुलिस के पास, प्रशासन के पास बताने का प्रयास करते हैं। समय समय पर मांग पत्र देते हैं, लेकिन उस मांग पत्र को कितना प्रशासन संजीदगी से लेता है, ये उनका विषय है। कारण ये है, यदि 1 अप्रैल और 1 जनवरी की तिथि के अधिकतर आधार कार्ड बन जाते हैं, मेरा बनाने वाली जो मैकेनिज्म है उस पर एक प्रश्न है कि जब कोई आम व्यक्ति आधार कार्ड बनाने जाता है तो कभी कनेक्टिविटी नहीं होती, कभी वहाँ पर सीट पर व्यक्ति नहीं मिलता, कभी वो राशन कार्ड कम बताता है, कभी वो आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ और बोलता है। लेकिन एक डेट के अंदर, जैसे शिमला के गुम्मा के अंदर 83 में 58 लोगों का सेम 1 जनवरी की डेट निकल कर आई। बनाने वाली मैकेनिज्म तो यहाँ पर ही विद्यमान थी। तो जरा प्रश्न उनके ऊपर भी है कि थोड़ा सा प्रयास ठीक करके देखना चाहिए जिस प्रकार से वे कर रहे हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का जो भी स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। हम जो करते आए थे वे पुनः करेंगे और उनकी जिस प्रकार की बातचीत होगी, जहां पूछताछ करनी होगी, जहां जिस प्रकार की भाषा में वे मानेंगे, उस प्रकार का जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं। तो मतलब क्या हम ये माने कि ये जो जितना भी बेड़ा उठाया हुआ है सिर्फ विश्व हिंदू परिषद ने उठाया? नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। हम ये कहते हैं कि समाज में बहुत से हिंदू संगठन और भी काम करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि सभी संगठनों के साथ जो हिंदू समाज के लिए काम करेगा, बेशक वो विश्व हिंदू परिषद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन उनके साथ हम खड़े हैं। कोई गायत्री परिवार अच्छा कार्य कर रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, ऐसे अनेकों सैकड़ों धार्मिक सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। कोई जागरण कमेटियां काम कर रही हैं, रामलीला कमेटियां काम कर रही हैं। जो भी काम ऐसा कर रहा है जो हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद उनका सहयोग करने को पहले भी तैयार था, अभी भी है और आगे भी करेगा। सुरक्षा की बात करूंगी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे अपने घर सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार सब किन नीतियों की मांग करते हैं कि आप उनको सुरक्षित करें, अपने घर परिवार को, अपने मंदिरों को और अपनी धर्म संस्कृति को? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की अपेक्षा मैं ये कहना चाहूँगा कि इनका सबसे पहला बढ़ावा हमें अपने परिवारों से शुरू करना चाहिए। जिस प्रकार से इंग्लिश के अंदर एक कहावत कही जाती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे मेरे से शुरुआत करके मेरे परिवार में शुरुआत करनी चाहिए। हम ये आह्वान करते हैं कि जो नौजवान हैं उन्हें बजरंग दल के वर्ग लगाने चाहिए, जिन्हें 7 दिन में शौर्य प्रशिक्षण
उन्हें युद्ध की शिक्षा, शरीर की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा, धर्म का ज्ञान हम बताते हैं। वैसे ही बहनों के अंदर, माताओं के अंदर भी ऐसे वर्गों का हम आयोजन करते हैं जिसमें उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, मानसिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, ताकि वे अपने आप एक निष्पक्ष बात कर सकें, अपनी स्थायित्व बात कर सकें, हर प्रकार से ये सोच सकें कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसे कहते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ रील्स। हमें इसके ऊपर भी एक संज्ञान लेने की आज आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव बात, इसे बड़ी कहाँ भी कहा जाए, बड़ी जल्दी उसको पब्लिश किया जाता है, बड़ी जल्दी बढ़ाया जाता है, दूसरे विषय कम बढ़ते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके ऊपर भी संज्ञान लें, और जो विश्व हिंदू परिषद का माध्यम है, हम समाज में जागरूकता अभियान, हम समाज को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, और विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश में जो सकारात्मक प्रयास करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। बेशक वो कोई भी बात करते हों, कोई नकारात्मक बात करेगा, बेशक कोई भी हो, उसके विरोध करने के लिए, जो हिंदुत्व के विरोध में बात करेगा, उनके विरोध में हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और पूर्णतः प्रतिकार करेंगे। तो अभी एजेंडे की बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद जो है वो भविष्य के लिए किन एजेंडों को लेकर उतरने वाली है धरातल पर, जिससे कि आपका युवा वर्ग जो है और आपका जो जितना भी उनका पारिवारिक और आगे की जो पीढ़ियां हैं वो किस तरह से सुरक्षित हो सके? विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान लिया है कि हम एक कुटुंब प्रबोधन का अभियान चलाएंगे, हम पर्यावरण सुरक्षा को लेकर बात करेंगे, हम स्व के बोध के लिए बात करेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद में बात करते हैं कि जो हमारे मूल बिंदु हैं, गाय, गंगा, गीता की रक्षा करना, लव जिहाद, लैंड जिहाद जो विधर्मी ऐसे करते हैं, उनकी रोकथाम करना, उन्हें कानूनबद्ध तरीके से उनका पालन करवाना, इन सब विषयों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और नशा मुक्ति को लेकर जो अभियान हमने शुरुआत की है, उस अभियान के निमित्त विश्व हिंदू परिषद के युवा विभाग लगातार अब एक अभियान के तौर के ऊपर लेंगे। और उसके साथ साथ जो वर्तमान प्रदेश सरकार ने जो मंदिर अधिग्रहण के लिए जो कहा है कि मंदिरों से हम पैसा स्कीम्स के लिए चलाएंगे, यदि वो निर्णय वापस नहीं होगा तो विश्व हिंदू परिषद उसके लिए भी एक आंदोलन तैयार करवाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की। तो जाते जाते आप एक संदेश देना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम नशा मुक्ति को छोड़कर उसकी तरफ बढ़े। हम, क्योंकि नशा करना है तो हमें देशभक्ति का, देवभक्ति का, हिंदू भक्ति का, स्वरोजगार का नशा करना चाहिए। ये चिट्टा ड्रग्स बेचने वालों को भी आपको किसी भी प्रकार से सफल होना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हमारा हिमाचल प्रदेश का यदि हिंदू युवा बचेगा, हिंदू बहन बचेगी, तो आने वाले वे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता तुषार जी। तो बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।